चलो देखो 441 से, ठीक है। डेक्सटेरिटी यानी क्या होता है, निपुणता या दक्षता। ठीक है, निपुणता या दक्षता याद कैसे करोगे? देखो दक्ष का मतलब दक्ष, थी का मतलब थी, ठीक है। दक्ष का मतलब क्या होता? दक्ष, थी का मतलब थी, दक्ष का मतलब स्किल, ठीक है। उसमें बहुत सारी स्किल्स थी, ठीक है। मतलब कैसी थी वो? दक्ष थी। दक्ष थी तो कैसी होगी बताओ? निपुणता होगी, उसमें क्या होगी? निपुणता होगी, उसको बोलते हैं डेक्सटेरिटी। हो जाएगी याद। आगे देखो जरा, 442। डिसकंटेंट यानी होता है असंतोष। डिसकंटेंट यानी क्या होता है? असंतोष। याद कैसे करोगे वो देखो जरा। डिसकंटेंट, अब देखो एक मीनिंग होती है कौन सी? कंटेंट। एक मीनिंग कौन सी है? कंटेंट। अगर मैं तुमसे बोलूं जिस भी टीचर का कंटेंट अच्छा होगा, जिस भी टीचर का क्या होगा? कंटेंट अच्छा होगा, तो लोग उससे क्या होंगे? संतुष्ट होंगे। क्या होंगे? संतुष्ट होंगे। जिसका कंटेंट कैसा होगा? अच्छा होगा, ठीक है। अब देखो इसमें क्या लग गया? डिस, ठीक है। तो डिस का मतलब निकलता है नॉट, यानी क्या होता है? नहीं। अब कोई टीचर का कंटेंट अच्छा ना हो, कोई टीचर का कंटेंट अच्छा ना हो, ठीक है, तो जो स्टूडेंट होंगे उससे कैसे होंगे बताओ? असंतुष्ट होंगे। कैसे होंगे? असंतुष्ट होंगे, ठीक है। उसको बोलते हैं असंतोष। डिस्क्रीट यानी होता है सावधान। डिस्क्रीट यानी क्या होता है? सावधान। देखो याद कैसे करोगे डिस्क्रीट को? अब देखो जो लोग डिश टीवी का काम करते हैं, जो लोग काय का काम करते हैं? डिश टीवी का, तो तुमने देखा होगा उसमें बहुत सारे सिग्नल बनाने पड़ते हैं, ठीक है। तो वो लोग कैसे होते हैं जब काम करते टाइम? बहुत सावधान होते हैं। कैसे होते हैं? बहुत सावधान। तो देखो जब तुम्हें दिख रहा है जो लोग काय का काम करते हैं? डिश टीवी का काम करते हैं, तो वो लोग कैसे होते हैं? बहुत सावधान होते हैं, ठीक है। तो देखो डिश का मतलब होता है डिश टीवी। डिश का मतलब क्या होगा? डिश टीवी। क्रिएट यानी करते, जो लोग काय का काम करते हैं? डिश टीवी का काम करते हैं, तो उन लोगों को क्या होता है? बहुत सारे सिग्नल मिलाने पड़ते हैं, तो ठीक है। जब वो काम करते हैं अपना, तो उस समय वो क्या होते हैं? बहुत सावधान होते हैं। क्या होते हैं? बहुत सावधान। हो जाएगी यार। केयरफुल देखो सिंपल है, क्या होता है? सावधान होता ही है। देखो डिस्पर्स यानी होता है छितराना या बिखेरना, ठीक है। क्या होता है? बिखेरना। तो एक मीनिंग और लिख सकते हैं हिंदी में, तो हिंदी में बिखेरना। बिखेरना, ठीक है। याद कैसे करोगे? अब देखो डिस का मतलब होता है दिस। पर्स यानी पर्स जो तुम लिए रहते, ठीक है। बैग मान लो इसको। अब आप स्कूल में जा रहे हो पर्स लेके पेपर देने के लिए, ठीक है। आपके टीचर को आप पे शक हो जाए कि आपके पर्स में कोई चीज है, तो आपका टीचर क्या बोलेगी? दिस पर्स, दिस पर्स, ठीक है। तो आपका पर्स लेके वो क्या कर देगी? पूरा उसको उल्टा कर देगी। उल्टा कर देगी तो सारी चीजें उसमें क्या हो जाएंगी? फैल जाएंगी, यानी बिखर जाएंगी, तो उसको बोलते हैं डिस्पर्स, ठीक है। तो डिस का मतलब दिस यानी यह है, ठीक है। पर्स यानी पर्स, तो आपके टीचर ने आपका पर्स छीना और उसको क्या कर दिया? पूरा उल्टा कर दिया। जो भी सारी चीजें होंगी वो सारी बिखर जाएंगी नीचे या फैल जाएंगी, उसको बोला जाता है डिस्पर्स। ओके। देखो डिस्ट्यूट यानी होता है रोकना। डिस्ट्यूट यानी क्या होता है? रोकना, ठीक है। और क्या होता है? हतोत्साहित करना भी होता है। क्या होता है? हतोत्साहित करना। हतोत्साहित करना, ठीक है। याद कैसे करोगे? अब देखो डिस का मतलब निकलता है नॉट, यानी नहीं। स्वाद यानी स्वाद, ठीक है। अब आपके लिए किसी ने खाना बनाया, अच्छा, आपने खाना तो खा लिया पर आप बोले टेस्ट ही नहीं लगा, ठीक है। मतलब स्वाद नहीं आया बिल्कुल भी, तो आपने सामने वाले को क्या कर दिया बताओ? हतोत्साहित कर दिया। क्या कर दिया? हतोत्साहित कर दिया कि हाँ, तो आपने पूरा लिया और उससे कह रहा है कि टेस्ट नहीं आया, बिल्कुल भी मजा नहीं आया। तो आपने उसको क्या कर दिया? सामने वाले को कि बिल्कुल हतोत्साहित। उसने अच्छे प्यार से खाना बनाया था आपके लिए और आपने कह दिया कि खाने में दम नहीं है, मजा नहीं आया। हो जाएगी याद। देखो जी कैसा खाना बिल्कुल लो लेवल का है आपका। देखो डाइवर्जेंस यानी क्या होता है? पर्दाफाश। क्या होता है? पर्दाफाश, ठीक है। अब याद कैसे करोगे? आजकल तुमने देखा होगा जो छोटे छोटे बच्चों के पास क्या आ गए आजकल के? मोबाइल आ गए। तो एक बार क्या हुआ कि एक पिताजी थे, तो उन्होंने बोला कि देखा मतलब दे अपना फोन, ठीक है। तो उन्होंने देखा कि जो उनका बच्चा था बल्ग यानी बलगर चीजें देख रहा था। क्या देख रहा था? बलगर चीजें, ठीक है। यानी जो चीजें नहीं देखनी चाहिए छोटी उम्र में। तो उसका क्या हो गया? बच्चे का पर्दाफाश हो गया।
क्या हो गया, पर्दाफाश हो गया। ठीक है, कि बच्चा हमारा पढ़ता नहीं है, बिगड़ता जा रहा है, तो उसको बोलते डाइवर्जेंस, यानी पर्दाफाश होना। देखो डोलफुल यानी होता है दुख भरा, डोलफुल यानी क्या होता है, दुख भरा। ठीक है, याद कैसे करोगे, अब तुमने देखा होगा जब शादी होती है तो लड़की डोली में बैठती है या गाड़ी में बैठती है, तो सारे परिवार वाले क्या हो जाते हैं, दुख से भर जाते हैं। ठीक है, भर जाते हैं कि नहीं भर जाते, पर लड़की नहीं भरती दुख से, बात मुझे लगती है कि बस ये सही है काम है। तो देखो डोली का मतलब होता है डोली, फुल का मतलब फुल। ठीक है, तो वो डोली में बैठाकर जो लड़की के घर वाले होते हैं वो फुल कैसे हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। वो फुल क्या हो जाते हैं, दुखी। तो देखो कैसा माहौल हो जाता है उस समय, दुख भरा माहौल हो जाता है। कैसा माहौल हो जाता है, दुख भरा माहौल हो जाता है, उसको बोलते हैं क्या, डोलफुल। हो जाएगी याद। देखो एब यानी होता है कम होना, एब यानी क्या होता है, कम होना। याद कैसे करोगे एब को, अब देखो जो एप्स होते हैं, एब यानी एप्स, समय के साथ कैसे होते जाते हैं, कम होते जाते हैं। जैसे बढ़ती जाती है उम्र, तो एप्स कैसे होते जाएंगे तुम्हारे, कम होते जाएंगे। ठीक है, उसको बोलते हैं एप। ठीक है, तो एब या एप्स, तो जो समय के साथ जो एप्स होंगे ये वाले, वो क्या होते जाते हैं, कम होते जाएंगे। ठीक है, 449। इविलियंट यानी क्या होता है, जोशीला। क्या होता है, जोशीला। ठीक है, देखो याद कैसे करोगे, देखो वो कह रहा है ई यानी ए, कौन, बुली यानी बुलेट। ठीक है, तो वो बुलेट को देख के क्या हो जाता है, जोश से भर जाता है कि एक दिन मेरे पास भी ऐसी बुलेट होगी। ठीक है, उसको बोलते हैं इविलेंट, यानी होता है जोशीला। क्या होता है, जोशीला। एक तरीका तो ये है। ठीक है, और एक तरीका क्या है, देखो उसको पढ़ लो, बुली। ठीक है, बुली जानते हो, किसी को जबरदस्ती तंग करना। जब तुम किसी को जबरदस्ती तंग परेशान करते जाओगे तो उसमें भी क्या आ जाएगा, एक समय जोश आ जाएगा। क्या आ जाएगा, जोश आ जाएगा। ठीक है, उसको बोलते हैं इविलियंट। देखो एलेबोरेट यानी क्या होता है, विस्तृत। ये तो याद कर ही लोगे तुम। ठीक है, एलेबोरेट यानी क्या होता है, विस्तृत। या तो ऐसे याद कर लो, देखो इसको एक तरीका और है। देखो यहाँ पे क्या लिखा, लैब। ठीक है, लैब। और तुमने देखा होगा लैब में चीजें कैसे समझाई जाती है, बहुत विस्तृत रूप से समझाई जाती है। कैसे समझाई जाती है, विस्तृत रूप से। ठीक है, उसको बोलते हैं एलेबोरेट करना। देखो एलिगेंट यानी होता है शिष्ट, एलिगेंट यानी क्या होता है, शिष्ट। ठीक है, तो याद कैसे करोगे, वो देखो जरा। अब देखो आंटी दिख रही तुम्हें, बढ़िया साड़ी वाड़ी पहने अच्छी दिख रही, सुंदर दिख रही। ठीक है, तो अब जो थी एक फंक्शन चल रहा था, तो ये आंटी सबसे अलग दिख रही। अलग का मतलब अलग, आंटी का मतलब आंटी। सबसे कैसी दिख रही थी, अलग, मतलब हटके ही दिख रही थी। तो आंटी कैसी थी, बहुत शिष्ट थी। कैसी थी, बहुत शिष्ट। ठीक है, मतलब बिल्कुल पारंपरिक वेशभूषा में आई थी अपनी। ठीक है, तो कैसी थी, बहुत शिष्ट थी। ठीक है, तो देखो अलग का मतलब अलग। ठीक है, आंटी यानी आंटी, जो आंटी थी वो कैसी दिख रही थी, बिल्कुल अलग दिख रही थी, क्योंकि वो कैसी थी, शिष्ट। कैसी थी, बहुत शिष्ट थी। ठीक है, हो जाएगी याद, एलिगेंट। देखो ग्रेसफुल में याद करवा ही चुका, ग्रेसफुल यानी भी क्या होता है, शिष्ट ही होता है। ठीक है, याद कैसे करोगे, देखो तुमने किसी से जरा से काम की बोला, कैसे बोला कि मेरा जरा सा काम कर दो। ठीक है, जरा सी काम की बोला आपने, और उसने काम तुम्हारा कैसा कर दिया, फुल, यानी पूरा काम कर दिया। ठीक है, तो व्यक्ति कैसा है, बहुत शिष्ट है। कैसा है, शिष्ट है। 452। देखो एलिमिनेट क्या याद करवाना, एलिमिनेट नहीं करते, क्या होता है, निकालना। ठीक है, ऑप्शन भी एलिमिनेट करते हो तुम। ठीक है, चार ऑप्शन है तुम्हारे पास, तो एक एक ऑप्शन एलिमिनेट करते जाते हो। ठीक है, जे वाला आंसर नहीं है, जे वाला आंसर नहीं है, मतलब निकालना। देखो इलिक्वेंट यानी होता है सुबक्ता, इलिक्वेंट यानी क्या होता है, सुबक्ता, जो बहुत अच्छा बोलता हो। याद कैसे करोगे इलिक्वेंट को, देखो एक तो इसमें एल ओ क्यू वर्ड आ गया। ठीक है, तो मैंने बोला था जहां भी ये वर्ड आएगा तुम्हारे पास, एल ओ क्यू, तो ये किसके लिए आता है हमेशा, बोलने के लिए आता है। किसके लिए आता है, हमेशा बोलने के लिए। ठीक है, और एक तरीका क्या है, देखो इलाका यानी इलाके। ठीक है, आंटी यानी आंटी, तो जो इलाके की जो आंटियां होती, ठीक है, तुमने देखा होगा मीटिंग लगा के बैठ जाती मोहल्ले में आंटियां, बैठ जाती है शाम के या सवेरे, तो बोलने में कैसी होती, बहुत वो सुबक्ता होती। ठीक है, उनके पास पूरे आसपास 2 किलोमीटर की जानकारी होगी। ठीक है, वो न्यूज वाले के पास भी नहीं होगी, उनके पास आ जाएगी सबसे पहले। तो उसको बोलते क्या,
इलिक्वेंट, ठीक है। तो इलाके का मतलब इलाका, आंटी का मतलब आंटी। जो इलाके की आंटियां होती वो कैसी होती बोलने में? सुवक्ता होती, ठीक है। इम्यूलेट यानी क्या होता? अनुकरण करना या नकल करना। अनुकरण करना या नकल करना। याद कैसे करोगे इम्यूलेट को? अब देखो आप एग्जाम देने जाते हो, ठीक है, और आप एग्जाम देने में हो जाते हो लेट। आप एग्जाम देने गए और एग्जाम देने में क्या हो गए? लेट। तो देखो ई का मतलब एग्जाम, मैं का मतलब मैं, यू का मतलब यू यानी तुम, लेट का मतलब लेट हो गए। आप एग्जाम में लेट हो गए तो फिर आप क्या करोगे? सामने वाले की नकल करोगे, यहाँ वहां देखोगे कि जल्दी जल्दी लिख लूं मैं, ठीक है। तो देखो भाई साहब क्या कर रहा है, और दूसरे का देख रहा है कॉपी, इसने लिख लिया, अब मैं इसका देख लूं। तो इसका मतलब क्या होता? अनुकरण करना या नकल करना। अनुकरण करना या नकल करना, ठीक है। नकल करना हो जाएगी याद, इम्यूलेट। आगे देखो 455। देखो इनकम्बरेंस यानी होता है ऋणभार। इनकम्बरेंस यानी क्या होता है? ऋण भार, ठीक है। और एक तरीका और है, और एक हिंदी और होती है इसकी, बाधा, ठीक है। क्या होती? बाधा। याद कैसे करोगे? तो देखो इनकम का मतलब इनकम, बार का मतलब बार, अनेक का मतलब अनेक, ठीक है। अनेक बार आपको जो इनकम होती है वो दूसरे तरीके से लेनी पड़े। मान के चलो आप कोई गवर्नमेंट ऑफिसर हो, तो आप पैसे लोगे सामने वाले से, यानी रिश्वत लोगे ही लोगे, ठीक है। तो कई बार उसमें आपको क्या उठानी पड़ती है? बाधा उठानी पड़ती है। जब आप कई बार इनकम बार बार दूसरे तरीके से लेते हो, ठीक है, मतलब टेबल के नीचे से लेते हो, तो उसमें क्या लेना पड़ेगा आपको? बाधा उठाना पड़ेगी। क्या उठाना पड़ेगी? बाधा, ठीक है। तो देखो ऑब्स्टिकल भी याद करवा दी मैंने। ऑब्स्टिकल यानी क्या होता है? बाधा डालना, ठीक है। क्या डालना? बाधा डालना। याद कैसे करोगे? देखो अप का मतलब अप, से का मतलब से, टैकल का मतलब टैकल, ठीक है। मतलब आप कोई काम कर रहे हो और उसमें कोई व्यक्ति बाधा डाल रहा हो, तो आप क्या बोलोगे? अब से वो काम करेंगे, यानी उसको टैकल करेंगे, ठीक है। तो बहुत सावधानी से करेंगे, क्योंकि इसमें काम में क्या डाली जा रही है? आपके बाधा डाली जा रही है। 456। देखो एंडिवर यानी क्या होता है? प्रयत्न करना, ठीक है। क्या करना? प्रयत्न करना या प्रयास करना, ठीक है। याद कैसे करोगे एंडेवर को? अब देखो एक गाड़ी आती है फोर्ड की, कौन सी? एंडेवर, ठीक है। बहुत महंगी गाड़ी है। अगर आपको इसको लेना है तो उसके लिए क्या करने पड़ेंगे? बहुत प्रयत्न या प्रयास करने पड़ेंगे, ठीक है। उसको बोलते हैं एंडेवर। देखो एनरेज यानी होता है खपा या गुस्सा। खपा या गुस्सा होना, ठीक है, उसको बोलते हैं एनरेज। याद कैसे करोगे? अब देखो तुमने एक वर्ड सुना, रैगिंग करना, ठीक है। जब कॉलेज वगैरह से बड़े बड़े होते हैं, उनमें क्या की जाती? रैगिंग की जाती बच्चों की। तो उनमें क्या हो जाता है? फिर बहुत गुस्से में आ जाते हैं ये लोग। कैसे आ जाते हैं? गुस्से में, ठीक है। तो रेज यानी क्या पढ़ोगे उसको? रैगिंग। जब कॉलेज वगैरह में किसी की रैगिंग की जाती है तो वो कैसे हो जाते हैं? खपा या बहुत गुस्से में आ जाते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं एनरेज। देखो फरियस याद करवा दी क्या? देखो एक मीनिंग और आती है क्या? फरी, ठीक है। तो देखो आप कोई दुकानदार के पास जाओ, या आप खुद आप दुकानदार हो, ठीक है, तो मैं आपके पास आऊँ और आपसे बोलूँ कोई चीज़ है, इसको फ्री, फ्री में दे दो, यानी फ्री में दे दो, फ्री में दे दो, फ्री में दे दो, ठीक है। मैं आपसे यही यही बोलता जाऊँ, फ्री में दे दो, फ्री में दे दो, तो आपको क्या आ जाएगा? एक टाइम पे गुस्सा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? गुस्सा आ जाएगा। उसको बोलते हैं फरियस। देखो 458। एंड कॉन्स यानी होता है छिपना। एंड कौन से यानी क्या होता है? छिपना, ठीक है। अब देखो तुमने देखा होगा जब तुम छोटे होगे, तो जो मम्मी पापा थे, तो वो कुछ चीज़ें तुमसे छुपा के रख देते थे, खाने पीने की हो, कुछ भी हो, ठीक है, कि जो वहाँ तक ना पहुँच पाए, ठीक है। मतलब थोड़ी सी ऊंची जगह में, कोने वगैरह में छुपा दी। तो देखो मम्मी तो ये कह रही होती, इनसे का मतलब इनसे, कोने में मतलब कोने में, मतलब इनसे ही छुपा के काय में रख दी वो चीज़? कोने में रख दी। काय में रख दी? कोने में, ठीक है। तो इसका मतलब होता क्या? छिपना। क्या होता है? छिपना। इनसे, इन बच्चों से छुपा के काय में रख दी मम्मी ने चीज़ को? कोने में रख दी। क्योंकि जो बच्चे कैसे हैं? बहुत ऊधम वाले हैं, ठीक है, आप जैसे। आप तो बहुत अच्छे हैं। देखो 459 एपिडेमिक यानी होता है व्यापक रोग, महामारी सुना है, ठीक है। तो यही वाली चीज है एपिडेमिक, यानी व्यापक रोग। याद करना हो तो कैसे याद करोगे? देखो इसको याद करोगे दीमक से। अगर कहीं चीज में दीमक लग जाती है तो फिर वो पूरे में फैल जाती है, यानी कैसी हो जाती है? बहुत व्यापक हो जाती है। कैसी हो जाती है? व्यापक, ठीक है, उसको बोलते हैं एपिडेमिक।
460। एपिटोम यानी होता है प्रतीक या सारांश। एपिटोम यानी क्या होता है? प्रतीक या सारांश। वैसे तो देखो सिंपल है, याद आपको होने चाहिए, ठीक है। और नहीं है याद तो फिर इसकी कोई ट्रिक बनानी पड़ेगी। तो ऐसे याद कर लेना कि देखो ई का मतलब इसके, ठीक है, पिता का मतलब पिता, ठीक है, वो इसके पिता के जैसा है बिल्कुल। कैसा है? इसके पिता के जैसा है, ठीक है। यानी कैसा प्रतीक है वो? मतलब अपने पिता का प्रतीक है। कैसा है? अपने पिता का प्रतीक है, उसमें उनके पिता का सारांश दिखता है, प्रतीक है, ठीक है। तो याद हो जाएगी। बाकी की करेंगे अपन कल, ठीक है। 460 हो गए।